पीछे रख दी हैं। 3 मुद्दे हैं जो इन्होंने बताया है। किसान आंदोलन के एमएसपी के समर्थन में ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और जाति जनगणना का सवाल। सबसे पहले ईसीआई पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि ये मामला जब कोर्ट में था तो 1 मेंबर कमेटी के पक्ष में कोर्ट कभी नहीं रहा, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण संस्था है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि उस पर देश का जो डेमोक्रेसी है उसको बचाने की पूरी जिम्मेदारी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है। और इसलिए उसमें कई मेंबर बनाए गए थे कि एक आदमी को एब्सोल्यूट पावर न दिया जाए। एक कमिश्नर अगर होगा, एक शहंशाह तानाशाह होगा तो उस देश के सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर सकता है। इसीलिए पूरे प्रावधान किए गए थे। लेकिन देखिए, अभी गोयल साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है, इनका अपॉइंटमेंट भी कंट्रोवर्शियल था और इनका इस्तीफ़ा भी कंट्रोवर्शियल है। इलेक्शन के 4 दिन पहले, इलेक्शन घोषणा होने के 4 दिन पहले, और उनका इस्तीफ़ा क्या इशारा करता है? जब इलेक्शन कमीशन खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है तो कैसे हम उम्मीद करें कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो करवाएगा? फंडामेंटल क्वेश्चन में उठा रहा हूँ। देखिए, 15 तारीख को इनकी मीटिंग है, वो तो सीधा सीधा है कि उसमें बेईमानी होगी। कौन लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलने जाएगा? जो सरकार का ही आदमी है तो 2:1 इसका रिजल्ट आना है। मेरा ये कहना है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन कम से कम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे। इलेक्शन कमिश्नर एक है, अभी राजीव है, एक है, उनको चिट्ठी लिखे कि सबसे पहले देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दें। अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये कौन सी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जहाँ की इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर देता है, देश की जनता को पता नहीं लगता है? इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक चिट्ठी लिखे प्राइम मिनिस्टर को कि पहले ये घोषणा करें, अन्यथा वो मीटिंग का बाइकआउट करें। घोषणा करें पहले ही। दूसरी बात ये है कि अभी जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा, जाहिर है उस सरकार का नुमाइंदा ही होगा, सरकार ही उसको बनवाएगा। वो क्या करेगी उस सरकार, ये सबको पता है। जो हाल किसानों के साथ बॉर्डर पे हो रहा है वो क्या होगी हम सब जानते हैं। इसलिए जो मुहिम चल रही है, हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हुए, मुहिम चले ईवीएम हटाओ, ईवीएम, वोट हमारा अधिकार है। वोट जो है अधिकार है, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो असली वोट में है। अब वोट जो मैं दे रहा हूँ उसके ऊपर इतनी सारी बात हो चुकी है कि जो ईवीएम बन रहा है उसमें बीजेपी के ऑफिस बेरर और वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए हैं। तो दही बिल्ली अगर कहे कि हम दही की रखवाली करेंगे तो उसी तरह का ही कुछ मसला है कि बिल्ली दही की रखवाली कर रही है और ये सोच रहे हैं कि दही नहीं खाएगी बिल्ली, तो ये हम लोग इसका मतलब है कि मैच्योर नहीं है, वो दही खाएगी ही खाएगी। तो इसलिए जब इतना सब कुछ सब पब्लिक में आ गया है, ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। जब यहाँ से बैठे बैठे मंगल पे, मार्स पे आप जो है टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं यान को, तो ईवीएम हेरा फिर हम जाने ना जाने हमको क्या मतलब है वो मुझे नहीं देखना हो, तो इंजीनियर बतावे। कई बार आप लोगों के साथ इंजीनियर ने लाइव डेमो करके दिखा दिया है कि ईवीएम को कैसे हेरा फेरी उसमें किया जा सकता है। जो लोग वोट लूटे रहे थे वो ईवीएम भी लूट रहे हैं। ये तो सब वीडियोज़ भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो इसलिए ईवीएम के विरोध में ये मुहिम है जारी। देखिए, हम लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अब देश की जनता से ये आग्रह है, अपील है, यह आग्रह अपील है कि आप भी अपनी ताकत दिखाइए। और जो राजेंद्र पाल गौतम साहब ने कहा है कम से कम डिजिटल प्रोटेस्ट करोड़ों की संख्या में आनी चाहिए, और क्रैश करनी चाहिए पूरा, इतना लिखिए। ये जो हैशटैग बताया गया है कि कम से कम इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, दुनिया के तमाम संस्थाएं वहां तक आवाज़ पहुंचे। दूसरी बात है किसानों के समर्थन में। मैं तो एक कॉमन सेंस में बता सकता हूं, जब मैं एक पेन खरीदना जाता हूं तो उसका भी एमएसपी है, उसका भी एमएसपी है। तो क्यों ये वजह है कि लोग संतरा और लहसुन और नारंगी रोड पे किसान फेंक रहे हैं? कम से कम मिनिमम उनको गारंटी मिलना चाहिए। सरकार की पूरी पॉलिसी कॉरपोरेट के पक्ष में है। तीसरी बात, अभी एक चल रहा है राहुल गांधी गिनती करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। गिनती करो आंदोलन का हम समर्थन करते हैं, और इसलिए कि जब देश में हर चीज़ की गणना हो सकती है, जब हम कितना डाइट ले रहे हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कितना ले रहे हैं, ये भी जब गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं, तो जाति भारत एक जाति प्रधान देश है। इसलिए जातियों की गणना जरूरी है और इससे कोई जातिवाद नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास आंकड़े होंगे तो हम अफर्मेटिव एक्शन का उससे प्लान कर सकते हैं। इसलिए जाति जनगणना हो और ये चुनावी मुद्दा बने। शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं चाहूँगा भानु प्रताप सिंह